क्या आप भी मेरी तरह बचपन में सोचते थे कि ऐसी कोई गाड़ी हो जिसमें हम पानी डाल दें और वो चलती जाए? इसमें ना पेट्रोल की ज़रूरत हो, ना डीज़ल की ज़रूरत हो, क्या ऐसी कोई गाड़ी है? तो उस समय तो देखिए सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब वो रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है जो हम बचपन में कभी सोचा करते थे। पानी डालो और पानी से गाड़ी चलेगी। फिलहाल जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन, उसकी शुरुआत होने जा रही है। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये शायद दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। क्या खासियत है इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन ट्रेन है, ये 17 जुलाई को शुरू हो रही है। अब इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये दुनिया की अपैरेंटली दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन में से एक है। किसी भी देश के पास अभी देखिए जर्मनी, चाइना, यूएसए ये जो देश हैं, ये हाइड्रोजन ट्रेन के बहुत इनिशियल स्टेज में काम कर रहे हैं। कुछ जो 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 क देश हैं, उनके पास हाइड्रोजन ट्रेन अगर ऑपरेशनल है भी, तो वो 2 या 3 कोच के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इतनी लंबी 10 कोच वाली जो गाड़ी है, ये किसी के भी पास में, किसी भी देश के पास में अभी तक नहीं है, इसलिए इसको वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कहा जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें, तो ये 2600 पैसेंजर्स एक बार में उठा करके ले जा सकती है। चलेगी किस रूट के ऊपर? तो ये इनिशियली जिंद से लेकर के सोनीपत तक ये ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी 17 जुलाई से, यानी कि इसको एक लोकल ट्रेन की कैटेगरी में एक तरह से भी रखा जा रहा है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को टियर 2 टियर 3 टाउन, छोटे कस्बे तक लेकर के जाया जा रहा है ताकि वहां पर ये बड़ी टेक्नोलॉजी पहुंच सके। काफी ज्यादा गेम चेंजर इस हाइड्रोजन ट्रेन को माना जा रहा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है आखिरकार कि ये गाड़ी आखिरकार चलती कैसे है, कैसे ऑपरेट होती है। देखिए ये है हाइड्रोजन ट्रेन। अब ये तो हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन भरा जाता है। तो ये हाइड्रोजन का जो इंजन है इस ट्रेन का, यहाँ पर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल मौजूद है। अब ये फ्यूल सेल आखिरकार करते क्या हैं? ये फ्यूल सेल, इसमें हाइड्रोजन इसमें भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं H2। अब ये H2, ये जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एयर में, हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो इसमें बड़ी हाई प्रेशर के अंदर हाइड्रोजन भरी हुई होती है, और यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा होती है तो यहाँ पे इस ट्रेन को मूव करने में मदद करते हो, इससे ट्रेन मूव होती है। इसमें बैटरीज भी लगी होती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेन मूव होती है। तो अपेरेंटली इसमें किसी भी तरह की कोई पेट्रोल या डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बावजूद ये केवल पानी से मूव करती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और निकल करके आती है कि इस ट्रेन की अगर हम लोग कैपेसिटी या क्षमता की बात करें तो 3200 हॉर्स पावर ये इसकी क्षमता है, यानी कि कुल मिला के देखें तो 2400 किलोवाट ये इसकी कैपेसिटी है। ये दुनिया में किसी भी देश के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है जहां तक हाइड्रोजन ट्रेन की बात की जाए। कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो टेस्ट की गई है 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जिंद से लेकर के सोनीपत तक का जो रूट है, इस पर 75 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे रन करती हुई दिखाई देगी। और एक दिन में मान के चलिए 350 किलोमीटर के आसपास का रन होगा, नहीं एक चार्ज होगा उसके बाद में। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आएगा कि आखिरकार डीजल और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, दो इंजन की हम कंपैरिजन करें, तो आखिरकार ये डीजल इंजन के मुकाबले क्यों किफायती है? देखिए, अगर हम लोग 1 किलो 1 केजी H2 की बात करें, तो इतने हाइड्रोजन की जरूरत होती है इस ट्रेन को लगभग 1.5 किलोमीटर चलाने में। यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन के अंदर ये ट्रेन लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास चलेगी। वहीं अगर हम डीजल की बात करें, मान के चलिए कि इसमें डीजल अगर इंजन लगा होता, तो डीजल इंजन में 6 लीटर डीजल चाहिए होता इस ट्रेन को वही 1 से 1.5 किलोमीटर चलाने की दिशा के अंदर। तो मान के चलिए कि कितना ज्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव साबित होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें कि सिर्फ वाटर वेपर निकलता हुआ दिखाई देगा और कोई धुआं नहीं होगा। ये उन रास्तों के लिए बहुत ज्यादा खास है जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो। आपने देखा होगा जो ट्रेन चलती है तो ऊपर इलेक्ट्रिक वायर के साथ में टच करते हुए चलती है, जिससे इनको बिजली मिलती है और इंजन चलती है। लेकिन इसके अंदर
किसी भी तरह अगर इलेक्ट्रिक का केबल कहीं लोकेशन पे नहीं है, पहाड़ी इलाके पे अगर नहीं पहुँच पाया है, इलेक्ट्रिफ़िकेशन नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर भी ये ट्रेन रन कर सकती है। सिर्फ़ आपको पानी की ज़रूरत है और हाइड्रोजन वहाँ पे मौजूद होगा। अब हाइड्रोजन बनती कैसे है देखिए, जब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, जब हाइड्रोजन बनती कैसे है, हमें H2O चाहिए होता है। ये पानी को जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है, प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें प्रोसेस किया जाता है, तो H2O इस पानी में से निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिल जाता है और इन हाइड्रोजन को फिर हाई प्रेशर सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है और वहाँ से डिस्पेंस करके ट्रेन के अंदर भरा जाता है और ट्रेन के अंदर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। और इसी वजह से बहुत गेम चेंजर है, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये सारे ही देश अभी बहुत इनिशियल स्टेज में इस हाइड्रोजन ट्रेन पर काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया 10 कोच वाला ये हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च कर रहा है जो कि टियर 3 टियर 4 टाउन्स के अंदर आप मान के चलिए इस ट्रेन को लेकर के आ रहा है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि भारत की जो पावर है, जो एक तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की दिशा के अंदर और टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन के लिहाज से ये हाइड्रोजन ट्रेन एक तरह से गेम चेंजर साबित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कि आप मान सकते हैं कि पानी से ही आपकी ये गाड़ी चलती हुई दिखाई देगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या कोई बात है जो आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगली बार फिर किसी और टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।